नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवध्यायाणम, नमो लोई सव्वसाहुनम। कौन से शब्द पुल्लिंगी होते हैं उसकी विवेचना चल रही है। मासवाचक, ऋतुवाचक, रसवाचक, वर्णवाचक, अग्निवाचक, वायुवाचक, नरवाचक, सर्पवाचक शब्द नियम से पुल्लिंग होते हैं। अपवाद क्या है? तो अपवाद है ऋतु में शरत और वर्षा, ये स्त्रीलिंगी है। अब थोड़ा सा क्या प्राय करके त का द हुआ है, मतलब इन्होंने हलंत लिया है ऋतुओं के नाम में। तो या तो त लो या द लो, कोई बाधा नहीं आएगी। दो रूप बनेंगे ना, त और द। हाँ, शरद स्त्रीलिंगी शब्द और वर्षा स्त्रीलिंगी शब्द ऋतुओं में। अब एक बात ध्यान रखना, ये एक नई बात है। वर्तमान में हम मासवाचक शब्द दो प्रकार से प्रयोग करते हैं। एक तो भारतीय पद्धति के जो मास है, अम, चैत्र वैशाख इत्यादि, और अंग्रेजी के अनुसार जो मास है, जनवरी फरवरी इत्यादि। तो यहाँ जो मासवाचक शब्द कह रहे हैं वो संस्कृत वाले ही कह रहे हैं, मतलब भारतीय परंपरा के महीने के लिए ही कह रहे हैं। इनके लिए तो अलग अलग व्यवस्था बनेगी, तो इनका वर्णन यहाँ नहीं है। ऋतु ठीक है, रस, वर्ण, अग्नि, वायु, नर। अब इसमें वाचक शब्द क्यों लिखा है? तो मतलब ये तो ठीक है, इनके पर्यायवाची नाम भी पुल्लिंग होंगे। मतलब मास को बताने वाले जितने शब्द हैं वो सारे के सारे पुल्लिंग होंगे। ऋतु को बताने वाले, रस को बताने वाले, वर्ण को बताने वाले जितने पर्यायवाची है, सब की सब पुल्लिंग है। बस इतना ध्यान रखना है कि ऋतु शब्द में अपवाद में दो शब्द है, एक शरद और एक वर्षा, दोनों स्त्रीलिंगी आते हैं। आगे समास युक्त अन्न और अह जिसके साथ लगा है, वे जो है पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अपवाद क्या है? तो पुण्य शब्द नपुंसक है। आ, अन्न जो अपन कहते हैं प्राय करके बेला के लिए कहते हैं। पूर्वान्न, अपराह्न, मध्याह्न। बेला यानी काल मर्यादा के लिए अन्न शब्द का प्रयोग करते हैं, और अह का प्रयोग करते हैं दिन के लिए। वास्तविक ये भी अहन शब्द है, और अहन शब्द के नकार का रकार हो जाता है और रकार का विसर्ग हो जाता है, तो अह शब्द बना। तो ये यदि समास में हो, अकेले हो तो की बात नहीं कर रहे, समास में हो, जैसे मान लेते हैं मैं कह रहा हूं पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, एकाह, तो ये जो शब्द है वो पुल्लिंग होंगे। बस पुण्याहम शब्द जो है वो नपुंसक लिंगी होगा।
जबकि अह लगा हुआ है। आगे समास में अंत्य भाग रात्रि हो तो वे सब पुल्लिंग होंगे। मतलब जैसे मध्य रात्र, पूर्व रात्र, अपर रात्र, रात्रि नहीं बोल रहा हूं मैं, रात्र, अपन रात्र ही लिखे यहां पर, रात्रि का प्रयोग नहीं कर रहे, रात्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। एक रात्र, द्विरात्र। अब इसमें भी जो है बस इन्होंने क्या किया वो देखना कि यदि रात्र शब्द हो सर्वनामों के साथ तो आप कर लो पुल्लिंग में, लेकिन यदि संख्यावाची विशेषण हो तो नपुंसक। मतलब वापिस देखिए अपन, मैंने कहा मध्य रात्र तो पुल्लिंग हो गई, पूर्व रात्र तो पुल्लिंग है, अपर रात्र तो पुल्लिंग है। ठीक है ना। लेकिन यदि मुझे कहना पड़ा एक रात तो मैं कहूंगा एक रात्रम, द्विरात्रम, पंचरात्रम, तो ये नपुंसक हो गया। कल भी मैंने बताया था लिखने की पद्धति जो संस्कृतकारों ने स्वीकार की, व्याकरणकारों ने, वो इस प्रकार की है कि वो प्रथमा विभक्ति का एक वचन दे देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि इसका लिंग कौन सा है। रूबी दीदी क्या कर रही हो? अहम सर्वनाम है जिसका अर्थ होता है मैं, और अन्न और अह ये जो है ये दिनवाचक है। लेकिन जब हम पूर्व अपर आदि में लगाते हैं तो दिन के एक भाग के लिए भी अन्न शब्द का, और प्राय अन्न शब्द का प्रयोग हम दिन के भाग के लिए, रात्रि के भाग के लिए करते हैं। पूर्वान्न, अपराह्न, मध्याह्न, सायाह्न, सायंकाल, तो सामान्य प्रयोग करते हैं। अहम शब्द का उससे कोई संबंध ही नहीं है। नहीं, पुण्याहम देखिए, आप गलत सोच रही है। पुण्याहम में अहम शब्द नहीं है। गड़बड़ी क्या हुई वो देखो आप। पुण्य धन अह ये शब्द है, और इसका नपुंसक लिंगी एक वचन अहम हुआ है, तब ये पुण्याहम बना है। तो पुण्याहम में अहम नहीं है, अहम सर्वनाम है और ये अहम शब्द है। कल एक अच्छा प्रकरण हमारे सिद्धांत कौमुदी के प्रकरण में आया था जब हम पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने कहा जैसे उपसर्ग है तो उपसर्ग के विभक्तियां नहीं होती, लेकिन कल उपसर्ग की विभक्तियां दी गई थी। तो पूछा गया तो उन्होंने कहा यदि उपसर्ग को संज्ञा बनाते, जैसे मुझे कहना है वी के आने पर, तो वो है ना, वी के आने पर, तो वी के वीणा, वी के द्वारा, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। तो संज्ञा शब्द जब संज्ञाएं बनती है तो पुण्याह शब्द है, पुण्याहम शब्द नहीं है। लेकिन हमारी लिपि पद्धति क्या है? लिपि पद्धति है कि हम प्रथमा के एक वचन में उसको लिख रहे हैं। अभी आपको बता रहा हूं कि मैं स्वयं एक शब्दकोश तैयार कर रहा हूं। काम इसलिए आन पड़ा कि
धनंजय नाममाला में 1800 शब्द मिले मुझे, अकेले धनंजय नाममाला में। तो ये सोच रहा हूं कि 1800 शब्दों पर जब काम कर ही रहा हूं विस्तार से, तो थोड़े से शब्द और बढ़ा दो, 5000 7000 शब्द भी हो जाए तो मुख्य मुख्य दिगंबर आमनाय के शब्द आ जावे। तो ये एक बड़ी बात होती है कि उसमें लिखने की विधि क्या होगी। तो यदि पुल्लिंग लिखना है, जैसे आपको बता रहा हूं, शब्द है कर्तृ, लेकिन जब भी लिखा जाएगा कर्ता, कर्तृ नहीं लिखा जाएगा। मूल शब्द कर्तृ है, लेकिन प्रथमा विभक्ति, अब ये समझ लो कि कर्ता कहने का अर्थ हो गया पुल्लिंग, कर्त्री तो स्त्रीलिंग। तो ये पहचान के चिन्ह है लिपि कला में। लिपि कला में हाँ तत्काल आ जाता है, और आपको जितने शब्दकोश मिलेंगे इसी तरह मिलेंगे। फिर उन्होंने क्या किया मालूम है, शब्दकोशों में मैंने देखा, आपटे को देखा, वाचस्पत्यम देखा, शब्द कल्पद्रुम देखा, और भी 3 4 कोश देखे मैंने, हलायुध वगैरह, हलायुध अमर कोश। तो उन्होंने क्या कर दिया, जब उसका शब्दकोश तैयार किया तो उन्होंने पुल्लिंग स्त्रीलिंग आदि के रूप में उसको लिखा है, और बाद में लिखा है, जब वो लिखते हैं ना तो भाई इसमें घ प्रत्यय हुआ है, अच प्रत्यय हुआ है, इसलिए ये ऐसा बना है। इस तरह से उन्होंने उसको सिद्ध किया है। तो ये एक बड़ी बात होती है। तो यहाँ पुण्य, पुण्य धन अह शब्द है, और चूंकि पुण्याह शब्द बना, अब पुण्य शब्द की लिंग हुई, जैसे वन शब्द ज्ञान शब्द की लिंग संज्ञा हुई, और जब लिंग संज्ञा हुई तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में म लगा, तो पुण्याहम बना। जैसे ज्ञानम, तो ज्ञानम शब्द नहीं है वो, ज्ञान शब्द है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन ज्ञानम। तो वैसे यहाँ पुण्याहम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। पुण्यावाचन में क्या है, तो अंकित भैया आप सरल कर लो कि हमने पुण्य ह और वाचन, इसमें पुण्य जो है वो कालवाचक नहीं है, कालवाचक नहीं है, ये शायद पूजावाचक है। अच्छा, हम नपुंसक प्रथमा विभक्ति के अनुसार प्रथमा विभक्ति में अनुस्वार नहीं लगाते क्या। सामान्य एक बात आपको बताऊं, 2 पद्धतियां हैं, या तो मैं यूं लिखूं या यूं लिखूं। विराम में मकार का मकार होता है, मकार का अनुस्वार होता है, ये 2 विधियां हैं। अब आप कौन सी विधि अपनाना चाहते हैं। हमने जो अपनी पुस्तकों में जितने काम किए उसमें मकार को मकार ही रखा है, अनुस्वार नहीं लिखा, जब अंत में लिखा है, चाहे वो द्वितीय विभक्ति का एक वचन हो तो भी, अथवा नपुंसक लिंग का शब्द हो तो भी, मकार को मकार या सप्तमी षष्ठी का बहुवचन होने पर भी, वीराणाम। तो हमने क्या किया, मकार को मकार रखा है, तो अनुस्वार लिख सकते कि नहीं, तो ये आपके लिए छूट है कि आप अनुस्वार लिखना चाहते हैं या उसके स्थान पर मकार का प्रयोग करना चाहते हैं। ये आपके लिए वैकल्पिक दशा है, आप दोनों भी पद्धति का अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन कल ऐसा ना हो कि आप खुद पे कंफ्यूज हो, इसलिए जब भी आप लिखे फिर एक ही पद्धति प्रयोग करें। आप पन्नालाल जी साहित्याचार्य को देखोगे, उनके जितने प्रथमानुयोग के ग्रंथ हैं, आखिर 20-20 हजार श्लोक है भाई, आदि पुराण उत्तर पुराण वगैरह में देखो आप कितने कितने श्लोक है। हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, अभी हरिवंश पुराण तो आप कर ही रहे, इतने सारे श्लोक है, तो उन्होंने सारी बिंदियां दे रखी। तो ऐसा नहीं कि वो नहीं जान रहे, लेकिन उन्होंने वो रूप अपनाया। तो संपादक अपना या लेखक अपना काम करते समय कैसे प्रयोग करना है उसको देखेंगे। कल मैं ये नहीं कहूंगा कि पंडित पन्नालाल जी ने गलती की, क्योंकि मकार का अनुस्वार और मकार का मकार पदांत में दोनों ही संभव है।
पद मध्य में संभव नहीं है। मतलब संस्कृत में मैं जिनेंद्र नहीं लिख सकता, ये जिनेंद्र नहीं लिख सकता, है ना। इसी तरह पंप नहीं लिख सकता। याद रखना, पंपा एक सरोवर का नाम है ना। जी। तो मैं इस तरह से अनुस्वार नहीं लिख सकता पद मध्य में, इसको मुझे यूं ही लिखना पड़ेगा। लेकिन पदांत में हो तो इसका विकल्प है। अच्छा, नकार का तो नकार लिखना ही पड़ेगा, उसका अनुस्वार नहीं होगा, मध्य में अनुस्वार हो जाएगा। मध्य में आने बाद अनुस्वार होकर के पंचम वर्ण होगा ना, लेकिन वहां ऐसा नहीं होगा। चलिए, पंपा कन्नड़ कवि का भी नाम है, बिल्कुल सही कह रहे तेजस्वी दीदी। ये तो बहुत बड़े कवि हुए। मतलब पंप, रन्न और एक और नाम है, ऐसे तीनों कवि तो कन्नड़ के प्राण है। उसके बिना कन्नड़ साहित्य की कल्पना नहीं की जाती। रन्न है, पंप है और एक और कवि है। ये तीन कवि थे जिन्होंने पूरा कन्नड़ साहित्य को प्राण दिया है। ये तेजस्विनी कह रही जन्म कवि हो सकता है। और कुछ पुस्तकों में लिखा होता है, देखिए भैया क्या हो रहा है, मतलब मेरी बात का अन्यथा अर्थ न लीजिएगा। संपादन का कार्य हमारे यहाँ घास काटने की तरह होता है। पैसे वाला जिसने द्रव्य दिया है वो सोचता है कि मैंने पैसे दिए, तत्काल मुझे पुस्तक मिल जाए। संपादक सोचता है कि जितने जल्दी पुस्तक हो जाए मेरे को दूसरे पुस्तक के ऑर्डर मिल जाएंगे। तो ये विचार ही नहीं किए जाते। आपको बताऊं, कभी माणिकचंद जैन ग्रंथमाला की मेहनत देखो आप, तो आपको पता चलेगा। ज्ञानपीठ की जो पुरानी पुस्तकें हैं उसका परिश्रम देखो आप, सालों लगते थे एक एक ग्रंथ के प्रकाशन में। तो वो स्थिति नहीं बची। और अब तो हम रत्नाकर कवि, हाँ। मैं ये कह रहा था, आपको बता रहा हूँ एक बहुत अच्छा, ये बता रहा था मैं कि होता क्या है वर्तमान में। इस तरह से लिखना शुरू हो गया है। नहीं, गलत नहीं है ये, गलत नहीं है। लेकिन प्रश्न है कि अब ऐसा प्रकरण आने पर उच्चारण की जो अशुद्धियां आनी है उसको नहीं रोक सकोगे। तो संपादकों ने ये देखा कि लोगों को कितनी सुविधा दी जा सकती है। अब उस सुविधा के प्रकरण में पूरी गड़बड़ हो गई, क्योंकि विभक्ति कहाँ है। जैसे आपको बताऊं, ये अरदाचार्य बहुश्रुत भक्ति तत्वार सूत्र में आता है, षोडश कारण के नाम में। अब हमने क्या किया, अब गड़बड़ी क्या हुई। अब उच्चारण करो आप, ये द का उच्चारण इधर होना चाहिए, अर्ह दाचार्य। ये जो पढ़ते ना, वास्तविक ये पढ़ना चाहिए जीव मजीवम। मतलब यहाँ पर मैं इसको अलग इसलिए करके बता रहा हूं कि उच्चारण का होना है जीव मजीवम दब्वम। अब क्या कर रहे हैं वो, इधर कर रहे हैं। अब म हमेशा हलंत बोला जा रहा है, उस हलंत बोलने के चक्कर में
उनकी कई सारी गलतियां हो रही है। वो जीवम जीवम तव्वम बोल रहे हैं, जबकि जीवम अजीवम तव्वम है। तो अर्थभेद हो रहा है, और फिर जो गड़बड़ी हो रही है अर्थ की, वो तो आपके सामने है। इसलिए थोड़ा सा व्याकरण पर, चूंकि आप लोग इसमें पेपर वगैरह भी दे रहे हैं, तो ये बातें थोड़ी थोड़ी ध्यान रहनी चाहिए कि हम प्रयोग कैसे कर रहे हैं। अच्छा, खास तौर से साहित्य के लिए मैं बेंगलोर आ रहा हूं, तब आपसे चर्चा करूंगा इस विषय में, जब आपके निकट आऊंगा। साहित्य के विषय में जो है, हम लोगों का जितना उदासीन भाव रहा है, हम लोगों का साहित्य उतना ही पीछे हट गए। अन्यथा हमारे एक एक साहित्य पर खूब अच्छी व्यवस्था हो सकती थी। जैसे आपको बता रहा हूँ, हरिशंकर पांडे है, उन्होंने भक्तामर सौरभ और भक्तामर ना, एक नाम भूल रहा हूं मैं, ऐसी दो पुस्तकें लिखी भक्तामर पर। यदि इस तरह की कल्याण मंदिर, इस तरह की चतुर्विंशतिका इत्यादि पर लिखा जाता तो बड़ा मजा आता, लेकिन दिगंबर आमनाय में से कोई भी तैयार नहीं इस काम को करने के लिए कि इसमें अलंकार कौन सा है, इसमें छंद कौन सा है, इसमें रस कौन सा है, इसमें भाव कौन से है। अब ये चर्चा ही बंद है। और उस चक्कर में क्या होता है, फिर धीरे से कहते हैं प्रथमान योग में बड़ा श्रृंगार है, इसलिए प्रथमान योग गलत है। अब उनको कौन समझाए कि श्रृंगार जो है वो रस है, और ये रस आपको समय सार में भी मिलेगा। ये रस आपको नियम सार में मिलेगा। नियम सार की टीका देखो, बिना श्रृंगार, रत्नगण श्रावकाचार्य का 150 नंबर का श्लोक देखो, तो पता ही नहीं है कि हम लोगों को इस तरह से कुछ कार्य करना चाहिए, और इसका कितना बड़ा महत्व है साहित्यिक सुरक्षा के लिए। अन्यथा कल क्या कहेंगे मालूम है, सेक्सी पुस्तकें हैं, पद्म पुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण, इसलिए ये अपाठ्य ग्रंथ है, दुष्श्रुति है, वासना उत्पन्न करते हैं। समस्या है। एक विद्वान है अपने, जिन्होंने लिखा प्रथमान योग अप्रामाणिक है, और ये टीवी पर बोला वाक्य था। इस एक वाक्य को झूठा सिद्ध करने के लिए पूरी एक पुस्तक लिखी मैंने, प्रथमान योग, परम प्रामाणिक प्रथमान योग। 100 पेज की पुस्तक है, परम प्रामाणिक प्रथमान योग। प्रथमान योग प्रामाणिक क्यों है? तो बहुत सी बातें हैं जिन पर विचार नहीं होता, तो ये विचार होना चाहिए। लिपि की शुद्धियां, भाषा की शुद्धियां, अर्थ की शुद्धियां, प्रकरण की शुद्धियां। खैर, चलिए अपन आगे बढ़ते, ये तो विषय खूब है बोलने लायक। आगे, खर्व, निखर्व, जी, इसी तरह से शंख पद्म सागर, मतलब ये संख्यावाची प्राय शब्द जो है, जो बड़ी संख्या है आगे की, वो सारी पुल्लिंग है। इस तरह से पुल्लिंग का वर्णन करने वाला ये प्रकरण पूर्ण हुआ। अब स्त्रीलिंगी शब्द, सबसे पहले सरल सा विषय, 3 प्रत्ययांत जितने शब्द है, मति, बुद्धि, भक्ति, शक्ति, युक्ति, है ना, गति, संपत्ति, पद धातु है, सम उपसर्ग है, पुल्लिंग है। ऐसे क्या करो हाँ? श्रुति स्त्रीलिंग, हाँ, श्रुति स्त्रीलिंग। चलिए, तो तीन आगे अपने को जब कृदंत के प्रत्यय पढ़ेंगे, तो इन प्रत्ययों में 3 प्रत्यय बड़ा महत्वपूर्ण आएगा। 3 प्रत्यांत जितने शब्द होते हैं, जैसे गति शब्द है। अब ये जो गति शब्द है, वास्तविक धातु का नाम है गम, लेकिन जैसे गम के साथ 3 प्रत्यय लगेगा, तो मकार का लोप हो जाएगा और गति शब्द बन जाएगा। तो इस प्रकार से 3 प्रत्ययांत जितने शब्द है वो स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन फिर ध्यान रहे,
अपवाद क्या है? ज्ञाति शब्द पुल्लिंग होता है। ज्ञाति शब्द का अर्थ होता है जाति, अर्थ की दृष्टि से। लेकिन ये जो है श्रीमज ज्ञाति कुलेन्दुना भगवता, तो वहां ज्ञाति कुल का नाम है, मतलब नाथ वंश, निर्वाण भक्ति ना। श्रीमज ज्ञाति कुलेन्दुना भगवता तीर्थस्य कर्त्रांच सा, ये चारित्र भक्ति में। चलिए आगे, तिथिवाचक जो शब्द है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, मतलब ये जितने शब्द हैं ये सब स्त्रीलिंगी शब्द है। नहीं क्यों? हाँ सुनंदा दीदी। हाँ नमस्ते महाराज जी. ज्ञाती हे काय आहे? नपुसकलिंग काय? ज्ञाती पुल्लिंग. पुल्लिंग. हा हा. आणि तुम्ही काय म्हटला? खर्व निखर्व म्हटलं, काय म्हटला पुढं? हाँ, खर्व निखर्व म्हटलं, पुढे काय म्हटलं? खर्व, निखर्व, पद्म, महापद्म, शंख, सागर, ये सब पुल्लिंगी शब्द है। हम्म. कुछ बोला? माया के 4 भेद होते हैं, उसमें फीलिंग भेद है। माया के 5 भेद है। जी जी, वो अलग है। चलिए आगे बढ़ते अपन। एक दो बातें ध्यान रखना। हमको पढ़ने का बड़ा शौक था, तो किशनगढ़ में हमने एक लाइब्रेरी से पढ़ा। तो लाइब्रेरी में एक पुस्तक मिली, अनारी नर। और उसमें यदि आप लोगों को, मेरे को बाद में पुस्तक मिली नहीं, मैंने तो इस पर भी, नेट पर भी बहुत खोजी, अनारी नर। उस पुस्तक की विशेषता ये थी कि पूरी पुस्तक काव्य की है और उसमें लिंग ज्ञान दिया है। और उन्होंने कहा बड़ी विशेषता बात यह है कि पुरुष के जितने अंग है, दाढ़ी, मूछ, मतलब श्मश्रु, ये सब स्त्रीलिंग की है। और स्त्रियों के जितने बोले जाते हैं, जैसे उछड़ा, तो बोले पुल्लिंगी है। ये पीछे बंदा जुड़ा, पुल्लिंगी है। तो इस तरह से उन्होंने प्रत्येक शब्द के, मतलब मिठाई में, वस्त्र में, जितने हैं, कविता की पुस्तकें बिठाई है। और पूरी की पूरी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग का तो लगभग प्रयोग ही नहीं है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पूरी पूरी 100 पेज की पुस्तक इसी पर। हमारे नपुंसकलिंग का तो ऐसा होता है ना, स्त्रीलिंग में तो कई बातें हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, तिथिवाचक जितने शब्द हैं वो सब स्त्रीलिंगी होते हैं। आगे, एकाक्षर, इकारांत और उकारांत शब्द, ये सब स्त्रीलिंगी है। जैसे स्त्री, री, श्री, है ना। इसके अलावा भ्रू, भू, भ्रू, भू, के पुल्लिंग में चल रहा है वो चला है। देखते हैं, पुल्लिंग नहीं होना चाहिए, एकाक्षरी है। अरे भाई देख लेते हैं। तो ये नियम हुआ, यदि एकाक्षरी हो, इकारांत हो और उकारांत हो, तो नियम से वो स्त्रीलिंगी होते हैं। बाकी चर्चा